गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। और जैसा हमने चैप्टर 1 इंटीजर्स स्टार्ट किया था हमारी मैथ्स में, तो उसमें फिर हमने देखा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिव और नेचुरल पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जीरो होते हैं, उन सबको इंटीजर्स कहते हैं। फिर हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब आज हमें इसका क्वेश्चन नंबर करना है 8, मैजिक स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 करना है कि वेरीफाई a माइनस माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी। हमें ये चीज वेरीफाई करनी है कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये देखो कैसे करेंगे। उसके लिए देखो सबसे पहले हम जो ये है हमारे 8 का a, उसमें हमें वेरीफाई करना है। तो हम सबसे पहले ये लेंगे कि a माइनस माइनस बी सॉल्व करेंगे, मतलब एलएचएस साइड लेंगे। कौन सी साइड लेंगे? एलएचएस। तो देखो a की वैल्यू है 21 माइनस माइनस बी की वैल्यू 18। अब हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस 18। तो ये कितना आया? 39। कितना आया? 39। इसी तरह हम आरएचएस लेंगे तो a प्लस बी डायरेक्ट है, तो a की वैल्यू 21 प्लस b की वैल्यू 18। तो ये भी हो जाएगा 39। हेंस प्रूव कि हाँ दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है। हमें बस एलएचएस और आरएचएस लेके प्रूव करना है। a की वैल्यू 118 माइनस माइनस b की वैल्यू 125। तो 118 माइनस माइनस प्लस 125, दोनों को प्लस कर लो। 8 प्लस 5 13, कैरी का 1 2, 1 और 3, 2 और 2 3। अब हम लेंगे आरएचएस a प्लस बी, मतलब 118 प्लस 125, और दोनों को प्लस करने पे आएगा 233। तो हैज प्रूफ। बस इतना ही आपको करना है कि दोनों को बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो ये हम इसको यहाँ पे प्रूफ कर देंगे। ओके, देखो अब 1 और 2 मैंने करा दिया, 3 और 4 आप अपने आप कर सकते हो। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये अपन को बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये एक सॉल्व करेंगे। -8 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और मैथ में माइनस माइनस प्लस होता है। तो 8 प्लस 4 12, बड़ी डिजिट माइनस की है तो साइन माइनस का। -8 माइनस माइनस प्लस, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, साइन माइनस का है, बड़ी डिजिट माइनस की तो साइन माइनस का। अब आता माइनस का 12 बड़ा होता है माइनस का 4। देखो हम नंबर लाइन में जब इसी तरह से नंबर लाइन बढ़ेगी तो ऐसे ही, लेकिन जीरो होता है तो पहले -12 आता है, फिर -4 आता है। अब हम इसी तरीके से बढ़ते हैं तो बड़ा क्या हो जाएगा? माइनस का 4। ध्यान रखना है, माइनस की डिजिट जितनी बड़ी होती है ना, वो सबसे छोटी मानी जाती है। जितनी बड़ी होगी, माइनस मतलब उल्टा, जैसे 12 और 4 आगे प्लस का साइन होता तो 12 बड़ा होता, लेकिन इसका उल्टा करना है। दोनों के आगे माइनस लग गया तो साइन का भी उल्टा हो जाएगा। तो जो छोटा होगा वही क्या हो जाएगा? आपका बड़ा हो जाएगा। जो छोटा होगा वही क्या हो जाएगा? बड़ा। माइनस की डिजिट, बार बार बोल रही हूं मैं, देखो माइनस की डिजिट जो जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। सबसे बड़ी माइनस की डिजिट क्या है? -1। सबसे बड़ी माइनस की डिजिट क्या है? -1 सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी आप कितना कोई सा भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1, इस नंबर से भी बड़ा क्या है? माइनस का 1 बड़ा है। बस ये आपको याद रखना है और ध्यान रखना है। ठीक है, फिर है ये, इसको सॉल्व करेंगे। -3 प्लस माइनस का 19 हो जाएगा। देखो 3 में से 7 में से 3 गया 4, बड़ी डिजिट प्लस की है तो यहाँ पे तो प्लस का ही रहेगा। -19, 19 में से 4 जाएगा तो 15 बचेगा, बड़ी डिजिट माइनस की तो साइन माइनस का। 15 -8 प्लस माइनस माइनस, 15 में से 8 गया 7 -9, तो 7 में से 9 गया तो माइनस का 2। तो माइनस का 2 बड़ा होगा या माइनस का 15? माइनस का 2, क्योंकि जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। देखो ये तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 23 में से 41 गया, 11 में से 3 गया 8, 3 में से 2 गया 1, बड़ी डिजिट माइनस की तो साइन माइनस का, प्लस 11। अब दोनों को सॉल्व करो। 18 में से 11 जाएगा तो 7 बचेगा, बड़ी डिजिट माइनस की तो साइन माइनस का। फिर ये सेम चीज -18 -11। अब दोनों माइनस के, इसमें प्लस माइनस था तो माइनस हुआ, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 8 प्लस 1 9, 1 प्लस 1 2, माइनस का 7 बड़ा हो गया, माइनस का 29, माइनस का 7। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। 39 प्लस माइनस माइनस 24 माइनस 15, 39 में से 24 जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, बड़ी डिजिट प्लस की है तो साइन प्लस का,
और 15 माइनस 15 0, 36 प्लस माइनस माइनस 52 माइनस माइनस प्लस 36। तो देखो ये 36 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 6 गया 2 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, बड़ी डिजिट माइनस की तो साइन माइनस, प्लस 36 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, और बड़ी डिजिट प्लस की तो साइन भी प्लस का। 24 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है, 24 बड़ा होता है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला आपके यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। फिर देखो ये है नेक्स्ट, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सेम, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करो। बड़ी डिजिट ये है तो देखो 11 में से 9 गया 2, 12 में से 7 जाएगा 5 1, बड़ी डिजिट माइनस की तो साइन माइनस का, प्लस 51, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 5 गया 0, तो ये आएगा माइनस का 101। अब इसको देखो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 1 गया 2, बड़ी डिजिट माइनस की तो साइन माइनस, प्लस 81 प्लस माइनस माइनस, 10 में से 1 गया 9, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5 1, ये भी माइनस का, तो माइनस का 101 बड़ा होगा या माइनस का 159, 101 बड़ा होगा। ठीक है, बस इस तरह आपको इक्वेशन सॉल्व करने और ध्यान रखना है कि माइनस की जो डिजिट छोटी होती है वही सबसे बड़ी होती है, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, कि एक वाटर टैंक है पानी का, जैसे पानी पीने का एक कुआं है, एक से समझ, उसके अंदर स्टेप्स है। मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, कि जैसे मंकी सबसे ऊपर बैठा है, टॉप मोस्ट मतलब फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी पे बैठा है। वाटर लेवल इज एट 9 स्टेप, और पानी है जो, पानी मतलब अंदर जाएंगे तो नम्मे, जो नम्मा स्टेप है, जो नम्मी सीढ़ी होगी उसमें पानी है। तो देखो मंकी क्या करता है कि ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप। देखो पहले क्या करता है, वो 3 स्टेप नीचे जाता है और वापस 2 स्टेप ऊपर आ जाता है, फिर 3 स्टेप नीचे जाता है 2 ऊपर आ जाता है, फिर 3 नीचे जाता है 2 ऊपर आ जाता है। तो हमें बताना है कि इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, तो हमें बताना है कि वो कितने स्टेप्स चले, कितने बार कूदेगा तो वो पानी के लेवल पे पहुंचेगा, मतलब जहां पे पानी है, पानी कौन सी स्टेप पे, 9th स्टेप पे, तो 9th स्टेप पे पहुंचने के लिए उसने कितनी बार जंप किया, तो वो हमें बताना है। देखो 3 स्टेप तो नीचे जाता है, 2 स्टेप वापस आ जाता है, मतलब एक जंप में वो एक ही स्टेप चल रहा है, दूसरे जंप में 2 स्टेप, तीसरे जंप में फिर एक एक जंप पे जाएगा, एक टाइम में वो 2 जंप ले रहा है। तो हमें बताना है कि वो कैसे पहुंचेगा, तो देखो ही जंप 3 स्टेप डाउन मतलब नीचे जाता है, अभी फर्स्ट पे है, देखो इधर अभी मंकी कौन से स्टेप पे बैठा है, 10th का फर्स्ट, मंकी इज सिटिंग ऑन फर्स्ट स्टेप, या इस फर्स्ट को आप मैथ वाली लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप पे बैठा है। अब वो 3 स्टेप नीचे गया क्योंकि पानी पीने के लिए नीचे जा रहा है, he goes 3 स्टेप डाउन मतलब नीचे गया, अभी 1 पे है नीचे गया, मतलब अब वो कौन सी सीढ़ी पे पहुंच गया, अब वो 4th वाली सीढ़ी पे पहुंच गया, लेकिन he jumps 2 steps, he jumped 2 steps up, अब वो 2 स्टेप ऊपर हो गया, ही जंप 2 स्टेप्स अप, मतलब आया 4 पे था लेकिन उसने 2 वापस ऊपर चला गया, तो अभी वो कौन सी फ्लोर पे आ गया, कौन सी सीढ़ी पे आ गया, अब वो सेकंड सीढ़ी पे आ गया। अब अभी वो सेकंड सीढ़ी पे है, इसी तरह आगे स्टेप करेंगे, ये सब लिखेंगे, अभी वो सेकंड पे है, फिर 3 नीचे जाएगा मतलब 5th पे आएगा, लेकिन 5th पे आने के बाद में वापस 2 स्टेप ऊपर जाएगा, मतलब अभी वो किस पे है, 3rd पे है। फिर आया देखो समझ में, अभी आप फर्स्ट सीढ़ी पे बैठे हो है ना, आप 3 नीचे उतरे तो 1, फर्स्ट सीढ़ी से 3 नीचे उतरे ना तो 1 2 3 मतलब आप 4th पे आ गए। जैसे आप यहाँ बैठे हो 1 2 3, आप 3 स्टेप नीचे आए तो 1 2 3, आप यहाँ से कौन से सीढ़ी पे हो, 1 2 3 4th आप सीढ़ी पे हो, लेकिन आप यहाँ से वापस 2 स्टेप ऊपर चले गए तो 1 2, तो अब आप यहाँ आ गए, मतलब इन शॉर्ट आप एक ही सीढ़ी नीचे आए हो, तो आप कौन सी सीढ़ी पे आए हो, सेकंड पे। अब सेकंड से वो वापस 3 स्टेप नीचे कूदता है, 1 2 3 यहाँ आता है, लेकिन यहाँ से वापस वो 2 स्टेप ऊपर चला जाता है, तो 1 2, तो अब वो 3rd पे है, फिर वापस 1 2 3 स्टेप नीचे आएगा,
तो अब वो किस पे आ जाएगा, 6th पे। लेकिन वापस 2 स्टेप ऊपर चला जाता है तो 6 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो अब वो आया है 4th सीढ़ी पे। सेम इसी तरह एक बार 3 प्लस करो 7, फिर जो आता है उसमें से 2 माइनस करते रहो। इसी तरह 5th स्टेप पे था, 3 गया तो वो 8th पे आया, बट 8th पे आने के बाद में, 8th पर आने के बाद में वो 2 वापस ऊपर चला जाता है, वो 2 वापस ऊपर चला जाता है, मतलब अब वो है 6th पे। फिर 6th पे आने के बाद में वो और 3 स्टेप नीचे जाता है, 9th पे तो आ जाता है, लेकिन 9 से वो वापस 2 स्टेप ऊपर चला जाता है, तो अभी वो आया है 7th पे। फिर 7 से 3 स्टेप नीचे जाता है, मतलब वो 10 पे जाता है, लेकिन वापस वो 2 स्टेप ऊपर आ जाता है, मतलब अभी वो 8 पे है। फिर 8 पे आने के बाद में 3 स्टेप नीचे जाता है, मतलब 11 पे जाता है, लेकिन वही चीज कि वो 11 से वापस 2 स्टेप ऊपर जाता है, तो 9th स्टेप, 9th पे अब आ गया। अब वो वापस नीचे नहीं जाएगा क्योंकि उसको पानी पीना है, तो अब वो 9th पे पहुंच गया, तो अब वो पानी पी लेगा। तो उसने टोटल कितने स्टेप्स चले, काउंट कर लो कि टोटल वो इतनी बार जंप करा है। अब देखो 9th पे तो ये हमारा पहले ही पहुंच चुका था कि ये 9th पे इस स्टेप में ही पहुंच गया था, कि 9th स्टेप पे पहुंच रहा था, तो वो इस स्टेप पे ही पहुंच गया था, तो हमें नीचे के स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम इनको क्या कर देंगे, हटा देंगे, कि हमें ये स्टेप्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो उसने कितने स्टेप्स चले, टोटल काउंट करो, देखो 1 2 3, नहीं स्टार्टिंग से ऊपर से होगा ना काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने स्टेप्स चला मंकी, 11। सो मंकी टुक 11 jumps to reach water level, to reach water level, क्योंकि 9th तो पहले ही आ गए थे, तो हमें इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, कि हमें तो 9th पे पहुंचना था, तो 9th पे वो यहीं से आ गया, तो हमें फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो ये तो हो गया कि ठीक है, ये तो हो गया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 10th का सेकंड, 10th का सेकंड क्या है, देखो कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, की पानी पीने के बाद, ही वॉन्ट्स टू गो, अब पानी तो पी लिया तो वो वापस जाना चाहता है। अब इसके लिए वो 4 स्टेप ऊपर चढ़ता है, लेकिन वापस 2 स्टेप नीचे आ जाता है, फिर 4 स्टेप ऊपर चढ़ता है, फिर वापस 2 स्टेप नीचे आ जाता है। तो हमें इसमें भी ऐसे ही पहले क्वेश्चन की जैसे ही करना है। अभी वो कहाँ पे बैठा है, नाउ, अभी मंकी किस पे बैठता है, monkey is sitting on 9th step, मतलब 9th सीढ़ी पे बैठा है। अब 9th सीढ़ी से वो क्या करता है, he goes या he jumps, he jumps 4 steps up, 4 स्टेप ऊपर जाता है, मतलब 9 से 4 स्टेप ऊपर गया है, मतलब वो 9 से ऊपर गया, तो ये तो माइनस होगा ना कि वो ऊपर जा रहा है, मतलब वो सीढ़ियां तो कम हो रही है। अब वो पहुंच गया है 5th स्टेप पे, बट ही जम्प्स 2 स्टेप डाउन, लेकिन वो 2 स्टेप फिर नीचे आ जाता है, मतलब 5 में 2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के हिसाब से वो नीचे आ रहा है, मतलब अब वो कौन से स्टेप पे आ गया, वो 7th स्टेप पे आ गया। ठीक है, अब वो 7th स्टेप पे आपके आ गया है। तो अब देखो अब क्या होगा कि अगेन अब वो क्या हो रहा है कि वापस वही चीज कि वो 7th पे आ गया, तो 4 स्टेप ऊपर जा रहा है, तो वो अब आ गया 3rd स्टेप पे, लेकिन फिर वापस 3rd में आने के बाद में वो 2 स्टेप नीचे आ जाता है, तो अब वो आ गया 5th पे। फिर 5th पे आने के बाद में वो 4 स्टेप ऊपर जाता है, मतलब अब वो आ जाता है 1st पे। अब 1st पे आने के बाद में वो वापस नीचे जंप नहीं करता है, तो वो वही रहता है। तो कितने स्टेप चला, 1 2 3 4 5। सो मंकी टुक 5 steps to reach back the top, to reach back the
टॉप की सबसे ऊपर जाने के लिए उसने कितने स्टेप्स लिए? उसने 5 स्टेप्स लिए। ठीक है, अब देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, कि अगर वो नीचे जाता है तो उसे हम नेगेटिव इंटीजर बताते हैं, और ऊपर जाता है उसे हम पॉजिटिव इंटीजर बताते हैं, मतलब प्लस में लिखते हैं, नीचे जाता है उसे माइनस में लिखते हैं। तो 1 और 2 को हमें इस तरह से लिखना है कि देखो ए है 10th के थर्ड का ए आप बोल लो, या फिर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का फर्स्ट, 10th में थर्ड का फर्स्ट। देखो वो क्या करता है, 3 स्टेप नीचे जाता है, फिर 2 स्टेप ऊपर, फिर 3 स्टेप नीचे, 2 स्टेप ऊपर, 3 स्टेप नीचे, 2 स्टेप ऊपर। ऐसे वो कितनी बार करता है? ऐसे वो करता है 9 बार। तो देखो 3 1 2 3 4 5 6, देखो 9 स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो पहले 3 स्टेप नीचे गया, 2 स्टेप ऊपर आया, फिर 3 स्टेप नीचे, 2 स्टेप ऊपर, 3 स्टेप नीचे, 2 स्टेप ऊपर, 3 स्टेप नीचे, 2 स्टेप। तो इसको ऐड करो, देखो एक एक स्टेप कर लो यार, माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, तो 3 जितने भी माइनस की वो सब ऐड हो जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। फिर प्लस 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 4, 4 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10। ये वाला 2 यहाँ पे नहीं आएगा, 3 एक ही बार आएगा ना इसमें, फिर वो आगे हमने 2 ऐड किया ही नहीं, 3 तक ही किया, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 10, और प्लस माइनस माइनस 8 स्टेप, मतलब वो कितने स्टेप नीचे गए? देखो फर्स्ट पे तो वो था, वो 8 स्टेप और नीचे गया, तो मतलब वो 8 स्टेप नीचे गया। इसी तरह सेकंड में क्या किया था हमने, देखो -4 प्लस 2 किया है, क्या किया है? -4 प्लस 2, जितनी बार किया उतनी बार लिख दो, -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 और -4। देखो माइनस माइनस नहीं, ऊपर चढ़ा है ना, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऊपर चढ़ा है, तो ऊपर चढ़ा है मतलब प्लस का 4, और नीचे जा रहा है मतलब -2, प्लस का 4 -2 और प्लस का 4, 4 4 जा 16, नहीं 4 4 जा 8, 8 प्लस 4 12, 12 में से 4 -2 4 -2, ठीक है, तो 12 में से कितना चला गया? 4, क्योंकि 2 प्लस 2 4 होता है, 12 में से 2 गया 8। देखो सेम चीज थी, फर्स्ट पे था 8 स्टेप ही नीचे जाएगा और 8 स्टेप ही ऊपर जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर -8 बता रहा है कि उसने नीचे गया, तो क्वेश्चन डी में प्लस का 8 क्या बता रहा है? तो देखो इसमें बोलता रहा है कि +8 shows the steps of मंकी अपवर्ड, की ऊपर की तरफ बता रहा है, कि प्लस क्या शो कर रहा है कि मंकी ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2-3 बार करना, 2-3 बार देखोगे करोगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं 2-3 बार समझाऊं, इससे अच्छा आप 2-3 बार वीडियो बैक करके आप देख सकते हो, फिर एक एक चीज बार बार समझाने से क्या मतलब है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको वीडियो को बार बार ऐसे रोक के आप देख सकते हो, वापस इसको 3-4 बार 5-6 बार जब तक समझ नहीं आए जब तक आप देखो, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, बस अच्छे से समझना है और आपको ये क्वेश्चन करना है। ओके, फिर आज हमने ये 1.1 तो कंप्लीट कर लिए, फिर नेक्स्ट में हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या क्या प्रॉपर्टीज लगती है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, फिर कम्यूटेटिव होती है, फिर एसोसिएटिव होती है, और फिर एडिटिव आइडेंटिटी होती है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लगा, और फिर इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये फिर हम सीखेंगे। ओके, तब तक आपको 1.1 अच्छे से देखनी है और समझनी है। ओके, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।